करवाने का मेरा प्लान काम करे। ये जिया क्या करना चाहती है? ये हवन करवा के? तुम्हें इस घर से बाहर निकाला था ना मैंने। हिम्मत कैसे होगी वापस आने की? अर्जुन, काय है औरत? अर्जुन, अर्जुन, एक जान, अर्जुन क्या जान ली थी ना तुमने। stop it! आज मैं तुम्हें तड़पाऊंगा। अर्जुन, अर्जुन प्लीज छोड़ो उसे। चांदी इस टाइम में मारा था। देखो मुझे सब याद है बट प्लीज छोड़ो। चलो यहाँ से, कम ऑन। कहाँ से आ गई यहाँ? इसकी तो मैम। अर्जुन, It's okay, अर्जुन, calm down। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, जस्ट रिलैक्स। यही सही मौका है अर्जुन को सब कुछ याद दिलाने का। अर्जुन सुनो, याद है तुम काकी माँ से मिलने के बाद निशा से बात करने के लिए आए थे? क्या हुआ था यहाँ पर? क्या बात हुई थी? तुम्हें याद है कुछ भी? हाँ मैंने खूब सुनाई थी इसे। अच्छे से रिमांड ली थी इस निशा की। जो कांड किए ना तुमने, तुम्हें अब मिलेगा। फिर मैं लड़ रहा था और मैं बेहोश हो गया। लिसन अर्जुन, प्लीज याद करने की कोशिश करो क्या हुआ था, तुम बेहोश क्यों हुए थे? क्योंकि जब भी तुम बेहोश होकर उठते हो तुम निशा की साइड ले लेते हो। क्या कह रही हो? हाँ, तुम्हें लगता है कि निशा सही है और तुम मुझ पर इल्जाम लगाते हो कि मैंने तुम्हारी जान ली थी पिछले जन्म में। क्या? तुम्हें याद है कल तुम बाबा साहब से प्रॉपर्टी के पेपर साइन करवाने आए थे? डू यू रिमेम्बर? हाँ मैं तुम्हें मिला था ना, तुम्हें कहा था मैंने कि ये कागज मेरे हाथ में क्या कर रहे हैं, बाबा साहब के कमरे में मैं क्या कर रहा हूँ। अब फिर मैं पिछले जन्म में हमें मार के चैन नहीं मिला, फिर कांड करने आ गई तुम। चलो अर्जुन, छोड़ो मुझे। मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? तो मतलब जब तुम बेहोश होकर उठे तुम्हें कुछ याद नहीं, उसके बाद क्या हुआ? कुछ याद नहीं आ रहा भाई। अर्जुन, आई एम श्योर निशा तुम्हारे दिमाग के साथ खेल रही है। कुछ तो ऐसा कर रही है जिससे तुम इस तरह से बिहेव करो। और वो प्रिया, वो भी मिली हुई है इसके साथ। क्या चक्कर हो गया? मैं तुम्हें, काकी माँ, चिन्नी, सबको इतनी तकलीफ पहुंचा रहा हूँ, बाबा साहब को मैं। इट्स ओके, बस तुम प्लीज याद करने की कोशिश करते रहो। बहुत चातिर दिमाग है इस जिया का। अब पता चला कि इसने पंडितों से हवन क्यों करवाया। इसे पता था कि हवन की आग को देखकर अर्जुन अपना होश खो बैठेगा। इसने अर्जुन की कमजोरी को अपनी ताकत बना ली और मेरा पूरा प्लान ही बिगाड़ दिया।
पता नहीं अंदर बंद कमरे में अर्जुन को क्या पट्टी पड़ा रही होगी। मुझे उसे रोकना होगा। रुक जाओ निशा, अंदर जिया बात करने गई है आदि से, तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है। शराब, ये मेरा घर है। बस स्टॉप इट। बहुत मनमानी कर लिया आपने अपनी, अब और नहीं। स्टॉप इट एंड हटो मेरे रास्ते से। अर्जुन, तुम्हें सच में कुछ याद नहीं है? जब से काकी माँ चिन्नी आई है कुछ भी याद नहीं है? नहीं, मुझे सारा समझ ही नहीं आ रहा। ओके फाइन, मैं तुम्हें याद दिलाने की कोशिश करती हूँ। एक मिनट, बाबा साहब वो नहीं खाएंगे। क्या मिला है तुमने इसमें? जहर डाला है? ये बकवास बंद करो अपनी, समझी? जिया, दरवाजा खोलो। कहाँ ना, रुको। छोड़ो मुझे। क्या करें अर्जुन के साथ? छोड़ो मुझे वरना अच्छा नहीं होगा। अच्छा तो वैसे भी नहीं हो रहा कुछ। कुछ याद आ रहा है? छोड़ो दादी। काकी माँ, क्या हो रहा है भाई? भैंस की आँख, क्या हो रहा है ये? अर्जुन, फिर आ गई तू? समझ नहीं आती तुझे? चल निकल मेरे घर से। अर्जुन छोड़ो उसे। काकी माँ, क्या हुआ? ये आपका पाँव कैसे चला? निशा ने गुस्से में आके वो हवन को उनकी गर्म लकड़ी इनके पैरों पे मार दी ताकि हमसे पीछा छुड़वा सके। कौन? जिन्हें तुम प्लीज आइस और टॉवल लेकर आओ। काकी माँ, आपको अर्जुन की बात माननी ही नहीं चाहिए थी। क्यों आए हम यहाँ पर? तुम क्यों परेशान हो रही हो? मुझे दर्द सहने की आदत सी हो गई, और जहाँ निशा है वहाँ ये सब तो स्वाभाविक है ना। काकी माँ, कब तक दर्द सहेंगे हम? मैं अभी जाके अर्जुन से बात करती हूँ। नहीं, ये सब मत करना। अर्जुन को बताना जरूरी है। लेकिन जिया, दादी सही कह रही है। अगर आप अर्जुन को एक बात बताओगे तो वो आपकी बात नहीं मानेगा, बल्कि निशा आपको 1 मिनट में आपके मुंह पे झूठा बना देगी। हाँ चिनी, तुम सही कह रही हो। काकी माँ, सब मेरी गलती है। अर्जुन को सब कुछ याद दिलाने के चक्कर में मैं उसके साथ चली गई। मैंने सोचा ही नहीं कि निशा आपके साथ है। आई एम सो सॉरी। नहीं बेटा, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। तुम जाओ, अर्जुन को देखो, कहीं निशा उसके साथ फिर से कुछ कर ना दे। जाओ बेटा। हाँ, मैं दादी के साथ हूँ। प्रिया, अर्जुन को कहाँ लेकर जा रही है? अर्जुन का सेशन अगर अभी नहीं किया गया तो कहीं बहुत देर ना हो जाए। जिया और काकी माँ के रहते इस घर में इसका ट्रीटमेंट होना मुश्किल है, तो ये काम मुझे बाहर ले जाकर ही करना होगा। हाँ, शायद यही सही रहेगा। जाओ इसे लेकर जाओ। प्रिया, तुम जानती हो ना अर्जुन मेरे लिए क्या मायने रखता है। यस मैम, आप फिक्र मत कीजिए। तुम जाओ, मैं जिया को संभालूंगी। जाओ जाओ। काकी माँ पर अटैक किया तुमने, उनका पाँव जला दिया, और अभी अर्जुन को कहाँ भेजा उस बाई के साथ? बस, तुम कल अर्जुन को डॉक्टर के पास ले जाना चाहते थे, इसलिए आज मैंने उसे डॉक्टर के पास भेज दिया। उस बाई के साथ इतनी परवाह है तो खुद क्यों नहीं गई? और कौन है वो लड़की? क्या करो तुम दोनों मिलकर अर्जुन के साथ? होती कौन हो तुम मुझे सवाल पूछने वाली? 1000 बार तुमसे कह दिया कि इस परिवार का हिस्सा नहीं हो तुम, और मेरे अर्जुन से दूर रहो। काकी माँ, मेरे रास्ते में देख लिया ना मैंने क्या किया। मेरे रास्ते में जो कोई भी आएगा मैं उसका वही हाल करूंगी।
तुम्हारा ये जो असली चेहरा है ना, ये मुझे अर्जुन को दिखाना है। क्या पता तुम अपना खुद का चेहरा ही देखने के लायक भी न बचो। ना पिछले जन्म में तुम्हें आदि मिला था, ना इस जन्म में तुम्हें अर्जुन मिलेगा, और ना ही तुम्हें बाबा साहब की प्रॉपर्टी मिलेगी। मुझे बस तुम्हें काकीमा और चिन्नी को इस घर से निकालकर बाहर फेंक देना है। चिन्नी और काकी माँ को किस मकसद से तुम यहाँ लाई हो ना, बहुत अच्छे से पता है मुझे। इतना सब जानती हो तो ये भी जानती होगी कि निशा हमेशा अपने मकसद में कामयाब हो जाती। हाँ, यही मेरा मकसद। मैं काकीमा और चिन्नी को इस घर से, अर्जुन की जिंदगी से बाहर निकाल देना चाहती हूँ, और जरूरत पड़ी तो इस दुनिया से भी। और निशा के लिए ये सब करना बहुत मामूली बात है, और निशा जो चाहती है वो हमेशा वही करती। बेहतर होगा कि तुम ये बात समझ जाओ और जाके समझा दो उस बूढ़ी काकी माँ को कि वो अपनी औकात में रहे। ये वक्त इसकी धमकियों से डरने का नहीं। मुझे पता लगाना होगा कि वो प्रिया अर्जुन को लेकर कहाँ गई। अर्जुन, जानवी ने तुम्हारा खून किया है, कातिल है वो तुम्हारी। झूठी है वो अर्जुन। झूठी जानवी नहीं, झूठी तुम हो। ये मजा आ गया। पार्टनर, गजब की एक्टिंग करता भाई मैं। तुम भी वैसे कर लेती। इतनी मुश्किल से निशा नागिन से छुट्टी मिली यार। वैसे उस जिया और निशा ने ना, दोनों ने मिलकर मेरी नाक में भी दम कर दिया था। चलो छोड़, आओ हम अपने कांड पे चेयर्स करते हैं। वैसे मानना पड़ेगा तुम्हें और तुम्हारी सोच को, जिस तरीके से निशा और जिया को उन्हीं के खेल में मात दे रहे हो। जब जिस तरफ अपना फायदा देखा उसी ओर हो लिए। बस ऐसा ही है, कभी मैं उस जिया की तरफ हो जाता हूँ, कभी निशा की तरफ। सही इलाज कर रही हो तुम, डॉक्टर गजब की हो, मानना पड़ेगा। हाँ, अब हम दोनों को मिलकर इन दोनों को अपने इशारों पे ना नचाते रहना होगा। देखना तुम, ये सूट बूट वाली जिंदगी ना बहुत जल्द अपनी होगी। बस इस निशा और जिया का विश्वास जीतना है कि सब कुछ मेरा होगा। करना क्या चाहते हो? आगे का क्या प्लान है? प्लान है बहती गंगा में हाथ धोने का। जो कर रही हो ना, करती रहो। कभी मैं निशा की तरफ हो जाऊंगा, कभी मैं जिया की तरफ। ये कलाकारी आज काम आ रही है वैसे। मानना पड़ेगा तुम्हारी सोच को। आखिरकार सोचा कैसे तुमने ये सब? देखो भाई, जब भोलेनाथ दो दो मौके दे देते हैं तो चौका मारना तो आता है अपने को। एक तरफ वो कांडू निशा जिसने इतने कांड किए, अगर मैं उसकी प्रॉपर्टी पैसा सब हड़प भी लूं तब भी भोलेनाथ को कोई दिक्कत नहीं हो। और दूसरी तरफ वो जिया चिपको आग में धक्का मार रही है मुझे। अब इंसान को आग में धक्का मारोगे तो दो चीजें होंगी, या तो बंदा जल जाएगा या फिर उभर कर चिंगारियों को फना कर देगा। अर्जुन, इतनी पहेलियां क्यों बुझा रहे हो? वैसे एक बात बताओ कि तुम्हें आदि के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता चला? मैं भी हैरान हो गई थी जिस तरीके से तुम निशा और जिया के सामने झट से आदि बन जाते हो। तो ऐसा है कि कहानी शुरू हुई ऐसे। आदि मर चुका है, ये नहीं हो सकता। मैडम जी, मैं नौकरी के लिए आया, नौकरी के लिए। दूर रहो मुझसे। वहां निशा ने मुझे देखा, देख के घर आ गई, और जिया को लगा कि मैं आदि हूं। काकी मैं चिन्नी से मिलवाना चाहती थी वो मुझे। बिल्कुल मेरे जैसे लगता है। तुम इस जन्म में अर्जुन हो, पर पिछले जन्म में तुम आदित्य थे और मैं जानवी।
हम दोनों हस्बैंड वाइफ थे। अब फिर मुझे लगा पता करना पड़ेगा या आदि है कौन। दो दो औरतों को संभाल के रखा हुआ है, अपने से साली एक करीना नहीं संभलती। अब ये करीना कौन है? अरे करीना बाइक है अपनी, मोटरसाइकिल। फिर मैंने कहा भाई आदि का तो पता लगा के रहूंगा। इसमें मदद की मेरी बुढ़ाऊ ने, बाबा साहब ने। मेरा आदि उस बक्से में। इसमें? हाँ। हाँ, आदि डायरी। डायरी? आदि तो कुंजी लिखता था भाई। ये तो ऐश करा दी। आज हमने तीज का त्योहार मनाया, जानवी की पहली तीज, पर बदकिस्मती से निशा भी उस तीज का हिस्सा थी। हमें क्या कांड चल रहा था ये। मुझे ही पता है कैसे मैंने निशा से छुप कर जानवी का व्रत तोड़ा। उसका फेवरेट फ्रूट कस्टर्ड खिलाकर। सही है भाई आदि, ऐश करा दी तुमने। सही करता था, डायरी लिखता था तो। बढ़िया आदत थी। सच अर्जुन, आदि डायरी लिखता था? और क्या, सब रट लिया मैंने। थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। मानना पड़ेगा भाई, ऐश थी उस आदि की। दो दो बीवियां थी उसकी। निशा, जानवी, एक ही छत के नीचे रहता था। भाई दोनों बीवियों को कैसे संभालना है उससे सीख रहा हूं मैं। जय आदि बाबा। तो आदि काफी स्मार्ट था। गपलू था। निशा ने मार दिया उसे, जिया ने बताया मुझे। मैं ये सब जिया ने बताया? हाँ। कब? जो मंदिर वाला प्लान बनाया था उसने बबलू के साथ मिलकर। जिया, फर्स्ट स्टेप डन। ग्रेट। ओह गॉड, आग! आदि प्लीज हेल्प, उठाओ आग! जानवी, को जिया ने जब मंदिर वाला प्लान बनाया ना, तभी समझ में आ गया मुझे अपना हाल धोबी के कुत्ते वाला होने वाला है। ना घर का ना घाट का, इसलिए घर घाट दोनों संभालने पड़ेंगे। मतलब जिया और निशा दोनों को संभालना पड़ेगा। संभालूंगा कैसे? उन्हें उन्हीं के खेल में मात देकर, आदि बनकर। बस साला एक बात का अफसोस है। किस बात का? यार अपना दोस्त है ना वो बबलू, उससे सब कुछ छुपाना पड़ा। उस बेचारे को लग रहा है कि मैं आदि हूँ, पुनर्जन्म हुआ मेरा, सब याद आ गया मुझे। तो तुम्हारा कहने का मतलब है कि बबलू को इस सब के बारे में पता है? जानता नहीं है, गाय है ना बेचारा, बोलता रहता है नौकरी कर ले, जितने पैसे हैं गुजारा कर ले, जिया का साथ दे। सही वक्त पे बता दूंगा उसे। खैर उसके बाद क्या हुआ, जिया आ गई मेरे पास। काकी माँ चिन्नी से मिलवाना चाहती थी, लेकिन उनके पास। तब हुआ मेरा असली टेस्ट, इम्तिहान काकी माँ वाला। कैसा इम्तिहान? तो सच में मेरा आदि है? तो बोलो क्या कर रही हूँ मैं? सिर्फ ये बात आदि को ही पता है। अभी पता चल जाएगा कि सच्चाई क्या है। तुम आदि हो या कोई? बाई मुट्ठी में अठन्नी और दाई में मिठास। अठन्नी से आदि लेगा पहले टॉफी, फिर चखेगा मिश्री का स्वाद। अच्छा हुआ आदि ने डायरी में सब कुछ लिखा हुआ था मिश्री पिश्री के बारे में, वरना मेरा तो कांड हो जाता, पोल खुल जाती काकी माँ के सामने। वाओ, ब्रिलियंट अर्जुन। वो तो मैं हूँ। फिर क्या था, जो रटा था डायरी से सब निशा के सामने उगल दिया। फिर मैं बेहोश हो गया, वो मुझे अस्पताल ले आई। उसके बाद तो तुम्हें सब कुछ पता है, तुम थी वहाँ। हाँ वैसे ये जो निशा है ना, बहुत ही बेवकूफ है। मेरी हर एक झूठी बात पर इसने यकीन कर लिया। आज तक झूठ बोलने के मुझे पैसे नहीं मिले थे। उस पगली निशा नागिन को लग रहा है कि मेरे दिमाग को कंट्रोल कर रही है। उसे क्या पता, उसकी प्रॉपर्टी, उसका पैसा सब कंट्रोल करने वाला हूं मैं, हमारे कांड के लिए। चीयर्स। ये तो होके रहेगा। तो आगे क्या करने का इरादा है? प्लान क्या है तुम्हारा? अरे रुक तो जाओ, देखो कैसे मैं उस जिया को ढेर करता हूँ।
निशा को कैसे अंधेरे की तरफ ढकेलता हूं। एक एक करके पत्ते खोलूंगा, ऐसे थोड़ा ना। देखती जाओ। ये अर्जुन तो लंबी रेस का घोड़ा है। इसके साथ रहूंगी तो निशा और इससे दोनों से पैसे कमा सकती हूँ। तुम भी सपने देख रही हो, सोच रही होगी कि आगे क्या होने वाला है। सब जानता हूं मैं।